Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve exercise 6.5 of chapter number 6, triangles. So let's begin. Question number 1 is fill in the blanks. So बेटा ये फिल करने के लिए ना समझने के लिए सबसे पहले आपको टू इम्पॉर्टेंट टर्म समझने होंगे. व्हाट इज़ ऑल्टीट्यूड एंड व्हाट इज़ मीडियन इन अ ट्राइंगल. सो सपोज बेटा कि ये आपका एक ट्राइंगल है. दिस इज़ योर ट्राइंगल. तो एक ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं. ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, या मीडियन होती है वो लाइन सेगमेंट जो कि हम लोग ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं सामने वाले साइड पर, ऑपोजिट साइड पर, और वो लाइन सेगमेंट सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. ठीक है, तो पहली बात वर्टेक्स क्या होता है ट्राइंगल का. ये जो हमारे थ्री हैं दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स, कॉर्नर्स. ए बी सी हमारा ट्राइंगल है, तो ये जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है दे आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल. तो वो लाइन सेगमेंट जो कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों में से किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुई और उसने ऑपोजिट साइड को, मतलब कि सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. मतलब ये जो ये पार्ट है और ये जो दूसरा पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल हैं अगर, तो हम लोग इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे. सपोज इस लाइन सेगमेंट को हमने नेम दे दिया ए डी. क्या हो गया इस लाइन सेगमेंट का नेम, ए डी. सो ए डी इज कॉल्ड द मीडियन. ए डी को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे. तो समझ में आ गया मीडियन क्या होता है. मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि ट्राइंगल में हम किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं और वो सामने वाले साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. मतलब वो जो सामने वाला साइड है वो उसके मिड पॉइंट को टच करती है. कहाँ टच करती है, मिड पॉइंट को, मतलब उसके बिल्कुल मिडल में जाके रुकती है ना. इसी तरीके से हमारे बताइए, आप सोचिए एक ट्राइंगल में टोटल कितने मीडियन हो सकते हैं. एक ट्राइंगल में टोटल 3 मीडियंस हो सकते हैं, इज़न्ट इट, क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं. तो अगर हमने बी से स्टार्ट करा, बी का सामने वाला साइड कौन है, ये है सामने वाला साइड. तो अगर ये जो लाइन है, ये जो हमने बी से ड्रॉ करी है, अगर ये इस साइड के मिड पॉइंट को टच कर रही है, मतलब बिल्कुल बीच के पॉइंट को टच कर रही है, तो ये लाइन क्या करेगी, इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी. जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल बीच में आके रुकी है. सो बी ई ये भी एक मीडियन है. इसी तरीके से सी से भी हमने एक लाइन अगर स्टार्ट करी और वो सामने वाले साइड को बिल्कुल बीच में आकर टच कर रही है, तो ये भी हमारी क्या हो गई, मीडियन हो गई. मिडल में टच कर रही है, मिड पॉइंट को टच कर रही है, तो ये जो मिडल का पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस लर्न दिस एज वेल, मिडल पॉइंट. सो डी ई और एफ ये तीनों क्या हैं, मिडल पॉइंट्स है ना हमारे साइड्स के, मिड पॉइंट्स. सो दीज आर द 3 मीडियंस. नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड. आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया ना मीडियन क्या होता है. अब हम लोग समझ लेते हैं ऑल्टीट्यूड क्या होता है. ऑल्टीट्यूड हम लोग उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो कि ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुई और सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर है. सामने वाले साइड पर क्या है, परपेंडिकुलर है. मतलब सामने वाले साइड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट जो कि ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुई और सामने वाले साइड के, मतलब कि ऑपोजिट साइड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रही हो, 90 डिग्री का एंगल बना रही हो, तो हम लोग इस लाइन को क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड कहेंगे. क्या कहेंगे हम इसको, ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. सो क्या कहेंगे, ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का एक और नेम भी है, ऑल्टीट्यूड को हम लोग हाइट भी कहते हैं. क्या कहते हैं, हाइट. तो मीडियन क्या होती है, मीडियन तो वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि ऑपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट पे आके टच करती है ना, उसको बिल्कुल बीच में आके टच करती है और उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. हाइट वो होती है या फिर ऑल्टीट्यूड वो होती है जो कि ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. सो सिंपल एंड ईजी. सो इसी तरीके से जिस तरह से मीडियन 3 होते हैं टोटल एक ट्राइंगल में, उसी तरीके से एक ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड्स भी टोटल कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. अगर हमने इस वर्टेक्स से स्टार्ट करा, फ्रॉम हियर दिस इज बी, ए एंड सी. सो इफ आई स्टार्टेड फ्रॉम बी, सो बी से हम ऑपोजिट साइड पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड कहते हैं या फिर हाइट कहते हैं. ठीक है, सो ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, या फिर सिंपली परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं. ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स वो लाइन सेगमेंट जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है.
द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल. नाउ लेट्स डू द फिल-अप्स. A is the dash of a triangle is the perpendicular drawn from the vertex to the opposite side. So बेटा यहाँ पे फिल-अप्स में wrong filled है. What you will write here is altitude. क्या लिखेंगे आप A पार्ट में? Altitude. The altitude of a triangle is the perpendicular drawn from vertex to the opposite side. अभी हमने आपको बताया ना कि altitude ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो कि हम ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट वाले साइड पर ड्रॉ करते हैं. बी, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स अ डैश टू द डैश ऑफ द ऑपोजिट ट्राइंगल. सो मीडियन क्या होती है? मीडियन इज दैट लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स अ वर्टेक्स. फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? वर्टेक्स, जो कि एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है. अभी हमने बताया था ना, मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल को मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है ऑपोजिट साइड के. सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू विल राइट वर्टेक्स, सेकेंड ब्लैंक यू विल राइट मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड, ओनली मिड पॉइंट. नाउ सी पार्ट. If triangle ABC is right angled at C, then dash and dash are the two altitudes of the triangle. So triangle ABC में क्या है? C पर right angle है, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमें फाइंड करना है कि कौन इसमें टू ऑल्टीट्यूड्स होते हैं. सो ये हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्योंकि इसमें गिवन है ना कि 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है? C पे, तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो हमने C यहाँ पे मार्क कर दिया. अब हमें इसमें फाइंड करना है कि टू ऑल्टीट्यूड्स कौन कौन से होंगे. तो बताइए, अभी हमने बताया था ना, ट्राइंगल में बस एक ऐसी लाइन सेगमेंट होनी चाहिए जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना रही हो. तो देखिए यहाँ पे तो अपने आप ट्राइंगल के जो साइड हैं वही हमारे ऑल्टीट्यूड हैं. दिख रहे हैं ना 90 डिग्री का एंगल. तो देखिए ए से स्टार्ट हुई ये वाली साइड, और सामने वाले साइड, जो सामने वाला साइड था BC, इसमें बस C पे ही आके टच करा इसने ना, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो बस देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिन दो साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है वो हमारे टू साइड्स कौन होते हैं? ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल होते हैं. क्या होते हैं? ऑल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. तो समझ में आ गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हमारे टू साइड्स होते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होता है, तो इन टू साइड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल, है ना. क्योंकि सिंपली ऑल्टीट्यूड का यही तो डेफिनेशन है कि बस वो एक साइड से, एक वर्टेक्स से स्टार्ट होना चाहिए और सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, सामने वाले साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए. सो AC and BC both are the altitudes, so fill it in the blank. So you will write AC and BC are the two altitudes of the triangle. Next is D. In triangle DEP, P is the midpoint of EF. So ये हम लोग को फिगर गिवन है. इसमें देखिए EF का जो मिड पॉइंट है वो क्या है? P है. हमें क्या गिवन है? P is the midpoint. So EF का मिड पॉइंट P है. तो बताइए ज़रा कि इसमें DP क्या होगा? DP मीडियन होगा ना, क्योंकि मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन होती है जो कि ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट हुई, देखिए D से स्टार्ट हुई DP, और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करना चाहिए. तो P मिड पॉइंट है ना, तो देखिए DP, D से स्टार्ट हुई और P पे कंप्लीट हो गई, मिड पॉइंट पे टच कर दिया. तो ये हमारा क्या हो गया? मीडियन है. DP इज़ द मीडियन. ऑल्टीट्यूड DQ इज़ द ऑल्टीट्यूड. या ये राइट फील्ड है. DQ जो है वो क्या है? ऑल्टीट्यूड है. क्योंकि ऑल्टीट्यूड के लिए क्या होना चाहिए? बस एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो, ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हो. नेक्स्ट EP इज इक्वल टू, सो क्योंकि बेटा P जो है वो मिड पॉइंट है EF का, है ना, मतलब मिडल का पॉइंट है, तो ये जो हमारे इधर और इधर के पार्ट्स हुए ये हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए, है ना. मिड पॉइंट का मतलब है EP और PF दोनों इक्वल होंगे, हाफ हाफ होंगे. किसके? फुल लाइन सेगमेंट के, फुल साइड के, EF के. सो EP इज इक्वल टू क्या होगा? EP किसके इक्वल है? PF के इक्वल है, क्योंकि दोनों हाफ हाफ पार्ट्स हैं. और किसका हाफ है? हाफ इंटू, मतलब कि हाफ ऑफ EF. नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन 2 तो बहुत सिंपल एंड ईजी है. इसमें आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं. ए पार्ट में आपको ट्राइंगल PQR बनाना है और जिसमें P से स्टार्ट होता हुआ मीडियन बनाना है. सो PS. सो सिंपल, आप यहाँ आंसर शीट में
डायग्राम्स गिवन हैं, दे आर एग्जैक्टली करेक्ट, सो ड्रॉ देम। पी क्यू आर हमारा ट्राइंगल हो गया, पी एस इज द मीडियन, है ना। मीडियन क्या है, सिंपली एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि एक वर्टेक्स से स्टार्ट हो और ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करे। तो देखिए ये जो टू लाइंस बनी हुई हैं क्यू एस और एस आर पर, दीज शो कि ये दोनों पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल हैं आपस में, है ना, हाफ हाफ है क्यू आर के। देन बी में हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें कि एक्स वाई और वाई जेड ऑल्टीट्यूड हो। सो सिंपली एक हमने राइट ट्राइंगल बना लिया और एक्स वाई और वाई जेड को ऑल्टीट्यूड बनाना है, तो इसका मतलब है कि वाई पर हमें 90 डिग्री का एंगल दिखाना है, ठीक है। एक्स वाई और वाई जेड तभी तो हमारे ऑल्टीट्यूड होंगे। नेक्स्ट है सी। सी में सिंपली हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना था जिसमें ऑल्टीट्यूड बने लेकिन इंटीरियर में, मतलब ट्राइंगल के अंदर ही ऑल्टीट्यूड बने। तो देखिए ए से हमने स्टार्ट किया और सामने ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बना लिया। देन डी में हमें ऑल्टीट्यूड बनाना था एक ट्राइंगल का, लेकिन वो एक्सटीरियर में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब ट्राइंगल के बाहर। तो देखिए यहाँ पर ये हमने जो ट्राइंगल है वो इस तरह से हमें बनाना है कि जब हम नीचे स्ट्रेट लाइन बनाएं डी से तो वो ट्राइंगल के बाहर आए। जैसे यहाँ पे हमने जब ए से स्ट्रेट लाइन बनाई थी तो वो ट्राइंगल के इंटीरियर में थी, मतलब ट्राइंगल के अंदर थी। तो यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हमारा इंटीरियर में आया था। यहाँ पे हम लोग जब ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे डी से तो वो हमारा ट्राइंगल के एक्सटीरियर में आएगा, ओके, मतलब ट्राइंगल के बाहर आएगा वो। इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। देन थर्ड क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन करना है, इस टाइप का आएगा नहीं। फोर्थ इसमें इसका आंसर है येस। वेरीफाई द मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। हाँ, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम हो सकते हैं, येस। इसका आंसर क्या है, येस। देन फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव। हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि ट्राइंगल के पास टोटल कितने मीडियन हो सकते हैं, 3। हाउ मेनी मीडियंस कैन अ ट्राइंगल हैव, 3। सिमिलरली बी पार्ट ऑल्सो, हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड्स कैन अ ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल में टोटल कितने ऑल्टीट्यूड्स हो सकते हैं, 3। दैट इज ऑल। गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।